इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि रियल टाइम में अभी के टाइम में इंडिया और यूएसए में क्या ईसीपीएम चल रहा है। अभी मैंने ये डेटा एक हफ्ते पहले ही अपने क्लाइंट से लिया है, अपने काफ़ी सारे फ्रेंड से लिया है। उसी फ्रेंड के मतलब उसी डेटा के तौर पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना, अगर आप लोग इस कैटेगरी में ऐप बना रहे हो, सोच रहे हो कि मुझे कितना अर्निंग होगा इंडिया में और यूएसए में, तो आपको कितना एवरेज ये ईसीपीएम एवरेज ईसीपीएम है। देखो ये अप एंड डाउन होता रहता है, तो इसमें आप लोग ये मत समझना कि जो मैं आपको बता रहा हूँ आपका यही पर्टिकुलर चलता रहेगा। ये अप एंड डाउन होता रहता है, तो इसलिए आपका ईसीपीएम क्या पता थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, इससे थोड़ा ज़्यादा। लेकिन जो एक एवरेज होता है ना, आप लोग पूछते हो कि भाई एक एवरेज क्या मिलता है, वो एवरेज ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये आपका अलग अलग कैटेगरी के ऊपर हो सकता है कि आप लोग किस कंट्री में टारगेट कर रहे हो, किस कंट्री के ऐप में कंट्री में रैंक कराना चाहते हो, या फिर किस कंट्री से आपका ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते सीधे अपने स्क्रीन पे वहाँ पे जाने के बाद वन बाय वन आपको इन सभी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो भी डेटा मैंने अपने फ्रेंड से और क्लाइंट से लिया हुआ है इस अकॉर्डिंग ऐप्स के ऊपर, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए। और वीडियो को लाइक कर देना, आप लोग लाइक नहीं करते तो आपको एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आता रहूँ। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने ग्राफ पे, और मैंने यहाँ पे 5 ऐसी कैटेगरीज को फाइंड करा है। एक है गेमिंग, एक है यूटिलिटी, एक फाइनेंस, एक लाइफस्टाइल एंड सोशल, और उसके बाद है जो लास्ट है वो है एजुकेशन। तो देखो यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो ग्रीन है वो इंडिया का है और जो येलो है वो यूएसए का है। तो यहाँ पे आपको गेमिंग इंडस्ट्रीज़ में अभी के टाइम में जो रियल टाइम में ईसीपीएम मिल रहा है, और ये ईसीपीएम आपका अलग अलग हो सकता है। देखो ऐड मैनेजर में ये ज़्यादा मिलता है थोड़ा सा। अगर यहाँ पे 20 पॉइंट है जो 0.20 सेंट है, तो यहाँ पे ऐड मैनेजर में ये मतलब इसका 2x होगा, आई मीन 0.40 सेंट होगा। तो यहाँ पे आप लोग फेसबुक ऑडियंस यूज़ कर रहे हो, आयरन सोर्स यूज़ कर रहे हो, एपलबिन यूज़ कर रहे हो, एडमोब यूज़ कर रहे हो, तो ये सब में डिफरेंट हो सकता है। लेकिन ये जो डेटा है ये एडमोब का डेटा है। एडमोब में अभी मतलब इतना ईसीपीएम मिल रहा है। तो यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्रीज़ में 0.20 सेंट मिल रहा है और 0.50 सेंट मिल रहा है। इंडिया में एक एवरेज है, इन दोनों के बीच में मिल रहा है। और यूएसए में सेम गेमिंग इंडस्ट्रीज़ में ही आपको $5 से लेके $12 के बीच में मिल रहा है। तो यूएसए में काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है गेमिंग इंडस्ट्रीज़ में। और ये गेमिंग इंडस्ट्रीज़ कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। देखो गेमिंग में बहुत सारे ऐप्स होते हैं, जैसे कि आप लोग क्विज वाले हो गए, कोई भी स्नाइपर गेम हो गया, रेसिंग गेम हो गया, बहुत सारे गेम होते हैं। आप लोग देख लेना कि आपका कौन सा गेम है और आप लोग किस तरीके के गेम पे काम कर रहे हो। तो यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक वीडियो रिवॉर्डेड ऐड का ऑप्शन मिलता है, जिसकी वजह से आपका अर्निंग ज़्यादा होता है। क्योंकि गेमिंग ऐप में ही हर एडमोब हो गया, फेसबुक हो गया, हर ऐड नेटवर्क जो अलाउ करता है कि आप लोग वीडियो रिवॉर्डेड ऐड गेमिंग ऐप में ही डालो। क्योंकि गेमिंग ऐप में आप लोग कुछ ऐसे फंक्शंस देते हो, जैसे कि अगर आप लोग को एक चांस और चाहिए, अगर आप लोग गेम प्ले कर रहे हो बीच में आप लोग किल हो जाते हो, तो आप लोग एक चांस देना चाहते हो किसी को, तो उसको बोलो कि एक रिवॉर्डेड ऐड देखे, उसके बाद आपको एक चांस मिलेगा। तो इस तरीके से गेमिंग ऐप में ही सिर्फ वीडियो रिवॉर्डेड ऐड को यूज़ कर सकते हो। तो अभी के टाइम में गेमिंग ऐप बना रहे हो, गेम बना रहे हो, तो ये ध्यान रखना कि आपको इंडिया और यूएसए में इतना ईसीपीएम मिल सकता है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो है यूटिलिटी। अब यूटिलिटी कौन सी कैटेगरी होती है यूटिलिटी, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, इस तरीके से बहुत सारे ऐप होते हैं, पीडीएफ कन्वर्टर हो गया, टूल्स रिलेटेड ऐप्स होते हैं, वो यूटिलिटी में आते हैं। तो यहाँ पे यूटिलिटी में जो ऐप्स है उसका 0.10 सेंट से लेकर 0.30 सेंट का इंडिया में मिल रहा है एवरेज, और यूएसए में $4 से लेकर $10 के बीच में मिल रहा है। तो यहाँ पे यूएसए में अगर आप लोग रैंक कराना चाहते हो तो उसके लिए ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि भाई गूगल ऐड चलाओगे तो भाई आप लोगों का बजट बहुत ज़्यादा लगने वाला है। पर इंस्टॉल का आप लोगों को 300 से 400 रुपये कह लो, या फिर 200-300 रुपये भी देना पड़ सकता है पर इंस्टॉल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे यूएस की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे देख पा रहे हो ईसीपीएम इतना ज़्यादा है, $5, $20, $4, $10, तो इसके अकॉर्डिंग आपका पर इंस्टॉल का कॉस्ट भी लगेगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपका उस कंट्री में रैंक हो, तो उसके लिए आप लोग को जो हेल्प लेनी है वो इस चीज़ की लेनी है, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन की, जो आपके ऐप को ऑर्गेनिकली ग्रो करेगा यूएसए में। उसके लिए अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग, मैंने कोर्स भी बनाया डिटेल में बिगिनर टू एडवांस लेवल का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो। या फिर अगर आप लोग एसईओ कराना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप लोग हमें डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो। अगर आप लोग का कोई ऐसा ऐप है जो आप लोग यूएस जैसी कंट्री में, अमेरिका जैसी कंट्री में, कनाडा जैसी कंट्री में टारगेट करना चाहते हो। और जो तीसरे नंबर पे है वो है फाइनेंस। देखो फाइनेंस को मैं बहुत प्रायोरिटी देता हूँ। मैंने अपनी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में फाइनेंस के बारे में बात करा है कि फाइनेंस कैटेगरी इतनी पावरफुल कैटेगरी है अपने आप में कि अगर आप लोग इसमें से किसी भी कैटेगरी पे काम कर लोगे तो आपको इतना अर्निंग होगा कि जितना आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको इसके एग्जाम्पल भी दिए थे कि आप लोग इंश्योरेंस गाइड बना सकते हो, स्टॉक मार्केट गाइड बना सकते हो, म्यूचुअल फंड गाइड बना सकते हो। और यहाँ पे बहुत तरीके के ऐप्स हैं, यहाँ पे गूगल पे, याहू फाइनेंस है, ऐसे बड़े बड़े ऐप्स हैं और ये अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। ये तो कंपनीज़ हैं, चलो इनको तो छोड़ ही दो। अगर आप लोग पर्सनली इंडिविजुअल के लिए काम करना चाहते हो तो आपको जैसे कि न्यूज़ के
मतलब न्यूज़ हो गए, आई मीन फाइनेंस के न्यूज़ हो गए, जैसे स्टॉक मार्केट न्यूज़ और क्रिप्टो न्यूज़ हो गई, इन सब चीज़ों को कवर कर सकते हो एक न्यूज़ ऐप बना के। या फिर आप लोग एक गाइड वाला ऐप बना सकते हो, किस तरीके से आप लोग गाइड कर सकते हो स्टॉक मार्केट में कैसे स्टॉक को पिक करना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी में हमें कौन सा क्रिप्टो बाय करना चाहिए, ट्रेडिंग में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेडिंग में कैसे ट्रेड करना चाहिए, फॉरेक्स में कैसे ट्रेड करना चाहिए, आई मीन इन सब चीज़ों के बारे में गाइड कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आप लोग को भी इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो इन फ्यूचर आपको भी नुकसान हो सकता है, आपका ऐप प्ले स्टोर से रिमूव भी हो सकता है, क्योंकि गूगल भी आपसे यही पूछेगा कि जिस चीज़ के बारे में आप नॉलेज दे रहे हो इसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है, क्या आप सेबी से लाइसेंस, आपके पास सेबी का लाइसेंस है या फिर नहीं है। तो इसलिए अगर आप लोग फाइनेंस की नॉलेज आपको नहीं है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। उसके बाद जो हमारा 4th नंबर पे कैटेगरी है वो है लाइफ एंड सोशल मीडिया। देखो लाइफस्टाइल एंड सोशल मीडिया में जैसे कि बहुत सारे ऐप आते हैं, डेटिंग रिलेटेड ऐप आता है और ऐसे बहुत सारे मेडिटेशन जैसे रिलेटेड ऐप हैं। लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ मैं, लाइफस्टाइल में आप लोग देख पा रहे हो योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया और यहाँ पे क्वेड्स हो गए, इस तरीके के बहुत सारे ऐप्स हैं। तो उन ऐप्स के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इस ऐप में है क्या, और अगर आप लोग उस तरीके से ऐप बना सकते हो तो आप लोग को ज़रूर बनाना चाहिए। यहाँ पे अभी के टाइम में ट्रेंडिंग में बहुत चल रहा है सोशल मीडिया के बारे में, अगर सोशल मीडिया वाले ऐप्स आप लोग बनाते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप लोग आज बहुत ज़्यादा रिवेन्यू कमाना चाहते हो फ्यूचर में, तो इस केस में आप लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोग जब भी किसी तरीके के ऐप बनाओ तो उसका फ्यूचर देख के बनाओ, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म देखोगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे सोशल मीडिया की मैं बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसका जो ECPM मिलता है वो इंडिया में मिल रहा है 0.20 सेंट से लेकर 0.60 सेंट का, और US में मिल रहा है $6 से लेकर $10 का। तो यहाँ पे उसके बाद जो हमारा लास्ट कैटेगरी हुआ है एजुकेशन, जिसका ECPM इंडिया में 0.30 सेंट से लेकर 0.70 सेंट के बीच में मिल रहा है, एवरेज है ये। उसके बाद USA की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे $4 से लेकर $9 के बीच में आपको मिल रहा है। एजुकेशन में भी बहुत तरीके के ऐप्स आते हैं, अगर आप लोग किड्स को एजुकेशन दे रहे हो या फिर कोई भी क्विज वाला ऐप बना रहे हो तो वो एक एजुकेशन ऐप है, या फिर कह लो आप लोग कोई भी ऐसे जैसे डुलिंगो हो गया, इस तरीके के ऐप्स पे काम कर रहे हो। देखो आप लोग ये नहीं समझ सकते, ये समझना पड़ेगा आपको कि आप लोग का ऐप रातों रात ही सक्सेस नहीं होने वाला, आप लोग का ऐप रातों रात ही वायरल नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तब ये आपको एक ऐसा बेटर रिजल्ट देगा। नहीं तो अगर आप लोग सोच के चल रहे हो ना कि मैं इस ऐप के थ्रू इतना कमा लूँगा, तो वो शायद एक रॉन्ग आइडिया है आपका। और अगर आपको किसी ने बताया है कि आप लोग बहुत जल्दी से रेवेन्यू बना सकते हो, तो ये भी एक बहुत गलत आप लोगों को नॉलेज मिला है, क्योंकि एंड्रॉयड ऐप के फील्ड में आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। आज के टाइम में मार्केट में इतना कंपटीशन है, किसी भी तरीके का ऐप बनाओगे वो जल्दी रैंक नहीं करता है। लेकिन अगर आप लोग अच्छे से ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करते हो तो मे भी वो कुछ टाइम में रैंक हो जाता है। और यहाँ पे पहले तो मैं आपको बता दूँ, बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि वो लोग पूछ रहे थे कि भाई क्या प्ले स्टोर पे हम लोग सोर्स कोड को एडिट करके डालते हैं तो कॉपीराइट आता है? बिल्कुल कॉपीराइट नहीं आता है। देखो प्ले स्टोर पे कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं आता है, बस आपको कुछ ना कुछ कंटेंट चेंज करना है। यहाँ पे कोई भी जैसे यूट्यूब वीडियो कॉपीराइट आता है, ब्लॉग पे कॉपीराइट आता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, कॉपीराइट इशू नहीं आता है। तो इसलिए आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, पैकेज नेम, ऐप आइकन, लोगो, किसी का सेम टू सेम डाल दोगे तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। ऐप रैंक भी हो जाएगा अगर आपका, तो कोई डाउनलोड नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर उस तरीके का ऐप प्ले स्टोर पर लाइव है और उस पर अच्छे खासे डाउनलोड है तो आपका एक नया ऐप है, तो लोग आसानी से समझ जाएंगे कि भाई आपने कॉपी करा है, इनका ही सेम ऐप को उठाकर आपने अपलोड करा है। बस वही चीज़ है, बाकी यहाँ पे कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आता है। ये 5 ऐसी कैटेगरी है जिसमें से आप लोग किसी भी एक कैटेगरी को उठा लो और उस पर काम करके देखो। जब तक आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करोगे समझ नहीं आने वाला, प्रैक्टिकल करो तभी समझ आएगा, अदरवाइज नहीं तो आप लोग भी कंफ्यूज रहोगे कि किस पे काम करूं किस पे नहीं करूं, कौन सा ऐप ज़्यादा चल सकता है कौन सा ऐप ज़्यादा नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ें हैं, बस ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। बाकी कोई भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई ECPM कैसे मिलेगा, ECPM ज़्यादा कैसे मिलेगा, VPN लगा लूँ क्या। VPN के चक्कर में मत पड़ो, 2 दिन चलेगा, तीसरे दिन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा और कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि आपको अच्छा खासा रिवेन्यू बने तो इस केस में आपको ऑर्गेनिकली काम करना पड़ेगा, आप लोग को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप लोग अच्छा खासा रिवेन्यू बना सकते हो और उसे आगे लॉन्ग टर्म तक ग्रो कर सकते हो और लॉन्ग टर्म तक उसको एज अ लॉन्ग टर्म विजन की तरह काम करो, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कि मुझे आज ही पैसा कमाना है। आप लोग ये देख के चलो कि मुझे आगे भी पैसा कमाना है और उसके लिए आप लोग को इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। आई होप गाइस आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आप लोग भी ज़्यादा ECPM चाहते हो और एडमॉब से ज़्यादा रेवेन्यू कमाना चाहते हो, तो इनमें से किसी भी कैटेगरी को उठा लो और काम करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो। नहीं समझ आता है तो मुझे कमेंट करो या फिर मुझे व्हाट्सएप पे DM कर सकते हो, मैं आपके आंसर्स जरूर दूंगा जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसका। या फिर अगर आप लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन कराना चाहते हो तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।